नमस्कार, मैं यशी आर्यन हिंदी मासिक करोल बाग दर्पण से। गौरतलब है कि ये बात सच है जो किसी ने कहा कि इस संसार में हर वो चीज़ संभव है जो आप सोच सकते हैं या आपकी सोच के दायरे में आता है। अगर कभी खीर बनाते बनाते दूध, चावल, चीनी कुछ भी घट जाए तो आपको तैयार होकर सारे काम छोड़कर किसी किराने की दुकान पर जाना पड़ता था। बस वो एक छोटी सी चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब आपको ना किसी चीज़ के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है, ना कभी किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। आपको बस 5 मिनट लगाकर सामान ऑर्डर करना है और 10 मिनट में वो सामान आपके दरवाजे पर होगा। फिर आपको खीर बनानी हो या बिरयानी, आप आराम से बिना कहीं भागे दौड़े बना सकते हैं। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? ये सवाल आपको सोच में डाल देती है कि किसी दुकान पर जाकर सारे सामान निकलवा कर बिलिंग कर आपके घर तक पहुंचा देना सब कुछ सिर्फ 10 मिनट में मुमकिन कैसे है? आज मैं आपको इस अचरज का जवाब दूंगी। भारत में खासकर लॉकडाउन से शुरू हुई ये कहानी है जब लोग होम डिलीवरी कराना ज़्यादा पसंद करने लगे थे। होम डिलीवरी तो आम बात हो गई थी, पर जब 2011 में भारत के एक मुंबई आधारित कंपनी ज़ेप्टो ने 10 मिनट के अंदर राशन व अन्य रोज़मर्रा के सामान पहुंचाना शुरू कर दिए, तभी आश्चर्यजनक सुविधा लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गई। आखिर अगर आप किसी को घर की सुविधा से बिना उठाए उनका काम कर दे, बिना ज़्यादा पैसे लिए, तो आपको कौन पसंद ना करेगा या आपको ठुकरा देगा? फिर ज़ेप्टो की इस व्यवस्था को लोग कैसे ना अपनाते? इस प्रणाली की शुरुआत तो ज़ेप्टो से हुई। उसके बाद इस बिज़नेस मॉडल पर कई कंपनियां शुरू हो गई, जैसे कि ब्लिंकिट, डंजो, स्विगी, इंस्टा, बिग बास्केट, जो कि 10 से 20 मिनट के अंदर आपके ऑर्डर पहुंचाने का वादा करते हैं। ये कंपनियों ने अपने स्ट्रैटेजिक बिजनेस मॉडल की वजह से संभव कर दिया है। 2 ऐसी नीतियां हैं जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो है, पहला, मिनी वेयरहाउस बनाना, जिसमें ये कंपनियां हर घनी आबादी वाली क्षेत्र में 2 से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक मिनी वेयरहाउस का निर्माण करती है, जो कि ना बहुत बड़ी होती है, ना ज़्यादा सामान रखने की क्षमता रखती है, लेकिन ज़्यादा दूरी ना रखने के कारण बहुत कारगर साबित होती है। दूसरी नीति है लिमिटेड इन्वेंट्री की। आपने इन ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए ध्यान दिया होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की कुछ ही वैरायटी उपलब्ध होती है, ना कि सारी, यानी कि लिमिटेड स्टॉक्स रखना इनकी अगली स्ट्रैटेजी है। ये मिनी वेयरहाउस अधिकतम 1800 से 2000 आइटम्स ही रखते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर मिनी वेयरहाउस के लिए कौन सी जगह सबसे उचित रहेगी या कौन सा सामान है जिनका स्टॉक रखना लाभदायक होगा, इसका निश्चय कैसे किया जाए? इस सवाल का जवाब ऐतिहासिक डेटा विश्लेषण से मिलता है, जो कि सर्वे व सर्च इंजन से मिलती है। कंपनियों के पास अपना डेटाबेस भी उपलब्ध होता है, जिससे वह इन बातों का निश्चय कर पाती है। अब जब भी कोई कंज्यूमर ऑर्डर प्लेस करता है तो वह डिलीवरी बॉय के फ़ोन पर दिख जाता है। साथ ही सबसे नज़दीकी SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट की जानकारी भी उन्हें मिल जाती है। फिर वह उस SKU से सामान उठाकर फटाफट डिलीवरी कराते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बिज़नेस मॉडल काम कैसे करता है, लेकिन एक परेशानी ये भी है जो हाल ही में पश्चिम बंगाल की एक MP महुआ मोइत्रा ने भी उठाया। उनका कहना है कि सिर्फ 10 मिनट के सीमित समय में इस कार्य को पूरा करने के कारण डिलीवरी बॉयज़ बहुत ही हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाते हैं और अपनी व बाकियों का जीवन रिस्क में डालते हैं। इसका उत्तर देते हुए कंपनियों ने कहा था कि हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेयरहाउस से डिलीवरी पॉइंट की दूरी तय करते हैं, इसलिए ये चीज़ें डिलीवरी बॉय पर प्रेशर नहीं बनाती। क्विक कॉमर्स एक अचरज करने वाली हकीकत है, लेकिन इनके बिजनेस प्लान और स्ट्रैटेजी से हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी अगर अच्छी स्ट्रैटेजी और दिमाग लगा कर किया जाए तो असंभव नहीं है और हर तरह के सिस्टम में क्रांति लाने की क्षमता रखती है।